जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करंट अफेयर की अगली क्लास में जनवरी से लेकर के दिसंबर 2024 तक जितनी भी प्रमुख नियुक्तियां हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पुरस्कार और सम्मान का जितना इम्पोर्टेंट कंटेंट था वो आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। तो दोस्तों, उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जितने भी अन्य क्लासें आगे की इम्पोर्टेंट क्लासों को हम लोग डालें वो सब आप उनका लाभ ले सके, उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 2024 में भारत सरकार ने किसे नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन आपके हैं सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, अशोक लवासा, नसीम जैदी। तो ये वही व्यक्ति हैं जो पहले निर्वाचन आयोग के सदस्य के रूप में भी थे और कई चुनाव संपन्न कराए थे और इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। तो बताइए कौन है? तो इनका सही जवाब है राजीव कुमार। राजीव कुमार हैं जो इस समय भारत सरकार के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुने गए हैं। तो देख लेते हैं हम लोग इसको कि 2024 में राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है या पहले आयोग के सदस्य भी थे, निर्वाचन आयोग के सदस्य थे। उनके कार्यकाल में भारत में कई चुनाव संपन्न कराए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2024 में आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं किसे बनाया गया है? उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन और संजय मल्होत्रा। तो बताइए इसमें कौन है जिन्हें आरबीआई का भी हाल ही में नया गवर्नर बनाया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि शक्तिकांत दास का स्थान लिया है संजय मल्होत्रा जी ने। तो इस समय आरबीआई के नए गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी हैं। चलिए अगला हम लोग ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि 10 दिसंबर 2024 में आरबीआई के गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा को फिर से नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इसका पीडीएफ भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, लेकिन आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। इससे आपके दिमाग में ऑप्शन आप बने रहेंगे और आप सवाल को अच्छे से टिकल कर पाएंगे और सही जवाब आप उसका टिक कर पाएंगे। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पूरा देखिएगा। भले ही आप इसको 2x में लगा के देख लीजिए, 1.5x में लगा के देख लीजिए, लेकिन वीडियो आप इसका पूरा देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत सरकार ने किसे भारतीय टीम का नया कोच बनाया है? क्या भारतीय टीम का नया कोच है? सौरव गांगुली, गौतम गंभीर, वीवीएस लक्ष्मण या ऋषि कपूर। तो बताइए किसे बनाया है भारतीय टीम का नया कोच? तो आप सभी जानते हैं कि गौतम गंभीर जी को भारतीय टीम का नया कोच बनाया गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। नाटो के महासचिव का नाम पूछा, वर्तमान में कौन है जो नाटो के महासचिव के रूप में चुने गए हैं? ये मार्क रूट, एंटोनियो गुटरेस, बराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि मार्क रूटो को नाटो का नया महासचिव बनाया गया है। आप जानते ही हैं कि नाटो के बारे में, तो थोड़ी सी जानकारी हम लोग नाटो के बारे में देखते हैं यहाँ पे कि नाटो का जो महासचिव है मार्क रूटे को बनाया गया है। 4 अप्रैल 1949 को इसका नाटो का गठन किया गया। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। यह संगठन सदस्यों के बीच सैन्य और राजनीतिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र या कई देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक पहलुओं को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के तौर पर नाटो संस्था काम करती है। चलिए आगे देखते हैं सीबीडीटी के वर्तमान नए अध्यक्ष कौन है? किसके? सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है रवि अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, सुशील चंद्रा या पीसी मोदी। तो कौन है? तो रवि अग्रवाल जी को इस समय सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एनएसजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। एनएसजी के वर्तमान में नए अध्यक्ष जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है कौन है? ऑप्शन है आपका
संदीप मित्तल, बी श्रीनिवासन, के शर्मा या अनिल कुमार। तो आप सभी जानते हैं कि एनएसजी जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसको एक फुल फॉर्म के रूप में जानते हैं हम लोग। इसका गठन 1986 में भी हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो दिल्ली में इसका मुख्यालय बना हुआ है। तो बताइए कि एनएसजी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब है बी श्रीनिवासन। कौन है इसके, तो बी श्रीनिवासन इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। इसकी स्थापना कब करी गई, 1986 में करी गई। मुख्यालय कहाँ, यानी हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ईडी के वर्तमान निदेशक कौन है। किसके, ईडी के। क्या क्वेश्चन है कि ईडी के वर्तमान में निदेशक कौन है, यानी वर्तमान में चेयरमैन कौन है। राहुल नवीन, राघवेंद्र राव, विवेक कुमार या अरुण कुमार। आप सभी जानते हैं कि जो ईडी है इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है वो कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। और ईडी का मुख्य काम क्या होता है, तो वित्त मंत्रालय के तहत इसका काम एक संस्था करती है। तो ईडी के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो कौन है, तो वो हैं राहुल नवीन जी को ईडी का नया चेयरमैन बनाया गया है। चलिए जिसका भी एक्सप्लेनेशन जरूरी है, जिन चीज़ों का उनका हम आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। आईबी के वर्तमान चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, आईबी के। किसके, आईबी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो देखिए ऑप्शन आपके हैं तापन डेका, राजीव जैन, अनिल धस्माना, आर एन रवि। तो आप सभी जानते हैं जो आईबी की स्थापना हुई थी तो 1911 में हुई थी। कब हुई थी, 1911 में। और यह संस्था गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। किसके, गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है संस्था, ठीक है। यह सुरक्षा खबरों की पूर्व सूचना देने का इसका मुख्य काम है। किसका, आईबी का। तो बताइए इसके नए जो चेयरमैन बनाए गए हैं तो कौन बनाए गए हैं, तो आप जानते ही होंगे तापन डेका जी को आईबी का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि तापन डेका जी को आईबी का चेयरमैन बनाया गया। इसी को इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जानते हैं। आईबी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका गठन 1911 में किया गया। गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और सुरक्षा खबरों की पूर्व सूचना देना इसका मुख्य रूप से काम होता है। चलिए आगे देखते हैं यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। यूपीएससी उसी को संघ लोक सेवा आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बताइए यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष। ऑप्शन है प्रीति सूदन, अरविंद सक्सेना, विनय पांडे या रमेश शर्मा। तो आप सभी जानते हैं कि इसकी जो स्थापना करी गई थी 1920 में करी गई थी और आर्टिकल 315 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। तो यूपीएससी के जो नए चेयरमैन हैं या नए अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो है प्रीति सूदन जी। कौन है, प्रीति सूदन जी को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया। इसकी स्थापना 1920 में की गई। किस आर्टिकल के तहत, तो 315 के तहत। चलिए तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कि इसका पूरा नाम है यूपीएससी का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसका गठन 1920 में किया गया और अनुच्छेद 315 के तहत इसकी स्थापना की जाती है या स्थापित किया गया। अगला देखते हैं एसएससी के 2024 के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं। तो एसएससी में ऑप्शन है आर.के. रेड्डी, गोपाल कृष्ण, असीम खुराना, अनिल कुमार। तो आप जानते हैं एसएससी की स्थापना अगर बात करें तो कब हुई, तो 1967 में इसकी स्थापना हुई। और ये देखिए 5 सदस्य होते हैं इसमें, एसएससी में जो होते हैं 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। तो उसी अध्यक्ष के बारे में पूछ रहे हैं कि वर्तमान में कौन इसका अध्यक्ष है। तो बताइए गोपाल कृष्णा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये देखिए गोपाल कृष्णा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुई है। 5 सदस्यीय टोटल इसमें कमीशन में 5 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि रतन टाटा का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो हो सकता है एक बहुत बड़ी हस्ती हैं
हस्ती थे हमारे देश के, तो हो सकता है इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जो टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। पहले तो रतन टाटा जी थे, अब उनके स्थान पे कौन आए हैं, तो ऑप्शन है रतन टाटा, एन चंद्रा, नोएल नमन टाटा या शांतनु नायडू। तो बताइए इसमें कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि नोएल नवल टाटा जी को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जो टाटा ट्रस्ट की स्थापना 1892 में की गई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्थापना से पूछ सकता है, ठीक है, या हेडक्वार्टर इसका पूछ सकता है, या वर्तमान में इसके अध्यक्ष या चेयरमैन पूछ सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला देखते हैं, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फिक्की। तो फिक्की के बताइए वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है संजीव मेहता, एन चंद्रशेखरन, हर्षवर्धन या उदय कोटक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड करके इसी में आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके फिक्की के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं हर्षवर्धन। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फिक्की के बारे में कि हर्षवर्धन फिक्की के 2024 के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2024 में इस पद का कार्यभार संभाला। वे एक प्रमुख उद्योगपति और पटोडिया ग्रुप के अध्यक्ष भी हैं। तो कौन है, हर्षवर्धन फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2024 में भारतीय सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है। एग्जाम में यह भी जो एलपी वाला हुआ था तो उसमें ये पूछा गया था भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन हैं। ऑप्शन है जनरल मनोज पांडे, जनरल विपिन रावत, जनरल उपेंद्र द्विवेदी या जनरल राजेंद्र सिंह। तो बताइए इसमें कौन है जिनको अभी भारतीय सेना के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। तो आप सभी जानते हैं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को भारतीय सेना के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के बारे में। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के सेवारत 4 सितारा जनरल ऑफिसर है या वर्तमान और 30वें सेना अध्यक्ष हैं। इन्होंने 30 जून 2024 को जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया है। किसका, मनोज पांडे के स्थान पे ये चुने गए हैं। और कौन से नंबर के हैं, तो 30वें नंबर के ये चुने गए हैं। सीक्वेंस आप ये भी याद रखिएगा, नंबर भी आप याद रखिएगा। इससे पहले ये 46वें उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 2024 में सीआरपीएफ, इसी को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में भी जाना जाता है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है कुलदीप सिंह, अनीश दयाल, डीके ठाकुर या मुरलीधर ठाकुर। तो बताइए किसे चुना गया है। तो अनीश दयाल सिंह को नया सीआरपीएफ का महानिदेशक चुना गया है। किसे, अनिल दयाल सिंह जी को, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि अनीश दयाल सिंह को 2024 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। अनीश दयाल मणिपुर कैडर के, कहाँ के, मणिपुर कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस बल सेवा यानी आईपीएस के अधिकारी हैं और वर्तमान में 1 जनवरी 2024 से सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में यह कार्यरत हैं, अपना कार्यभार संभाला है। चलिए अगला देखते हैं, 2024 में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे ब्रिटेन में नियुक्त किया गया है। किसे ब्रिटेन में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है विक्रम मिस्त्री, रवीश कुमार, नवदीप सिंह या श्रीनिवासन। तो बताइए किसे भारतीय उच्चायुक्त के रूप में ब्रिटेन में नियुक्त किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि विक्रम मिस्त्री जी को भारतीय उच्चायुक्त के रूप में ब्रिटेन में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, 2024 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच किसे बनाया गया है। किसका, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि क्रिकेट का पढ़ा था और अब यहाँ पे है फुटबॉल का। तो किसे बनाया गया है। ऑप्शन आपके दिए हैं स्टीफन कॉन्स्टाइन, मनोलो मार्कोज, नेविल डिन या अंटारियो लेदिया। तो बताइए किसको चुना गया है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब है मनोलो
मार्कोज, किसको? मनोलो मार्कोज जी को चुना गया है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फुटबॉल टीम के नए कोच बनाए गए हैं। तो मनोलो मार्कोज 2024 में भारतीय फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये मार्केज इंडियन सुपर लीग टीम FC गोवा के मुख्य कोच हैं। किसके? गोवा के मुख्य कोच है, और इससे पहले हैदराबाद के मुख्य कोच थे। चलिए अगला क्वेश्चन, हम लोग जल्दी जल्दी इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं ताकि जो भी आपके आगामी एग्जाम है उनमें इन चीज़ों को आप आसानी से देख सकें और उसका लाभ उठा सकें। चलिए 2024 में भारत सरकार ने नए गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? नए गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके क्या हैं? गोविंद मोहन, राजीव कुमार, शशांक श्रीवास्तव, N रामचंद्रन। तो भारत सरकार ने नए गृह सचिव के रूप में किसे चुना है? तो गोविंद मोहन जी को नए गृह सचिव के रूप में भारत सरकार ने इन्हें चुना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। NHRC, उसी को कहा जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे 2024 में चुना गया है? ऑप्शन है NC राय, विजया भारती सयानी, अर्नब गोस्वामी, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। तो किसे चुना गया है? तो आप सभी जानते हैं विजया भारती सयानी जी को NHRC, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा एग्जाम में आने के, इसके 100% चांस है। किसे चुना गया है? विजया भारती सयानी जी को NHRC का अध्यक्ष चुना गया है। तो विजया भारती सयानी को NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है। क्या चुना गया है? कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्होंने न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा का स्थान लिया। इससे पहले अंतिम जो थे अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा थे। 1 जून 2024 को अपना इन्होंने कार्यकाल पूरा किया था। किसने? अरुण कुमार मिश्रा जी ने। तो अब अरुण कुमार मिश्रा जी के स्थान पे आए हैं विजय भारती सयानी जी को चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 2024 में भारत सरकार ने किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसी को ICAR कहा जाता है, क्या? ICAR के अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो बताइए, ऑप्शन आपके हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक, डॉक्टर नरेंद्र कुमार, डॉक्टर त्रिलोक चंद्र, डॉक्टर हरशरण सिंह। तो बताइए ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान के रूप में किसे चुना है? तो डॉक्टर हिमांशु पाठक जी को नए अध्यक्ष के रूप में, किसके? ICAR के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग अगर NCERT को कवर करना चाहते हैं, NCERT बुक को कवर करना चाहते हो, तो हमने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया है। आप जा करके चैनल की प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पे जितने भी हमने कोर्सेज कंप्लीट करे वो सारे NCERT बेस्ड है। तो आप वहाँ से जाकर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब के इम्पोर्टेंट टॉपिक के आप नोट्स बना लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम टाइम सिर्फ रिवीजन आपको करना पड़े और आसानी से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, आप अच्छे से जानते हैं, आपको शायद ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 2024 में केंद्रीय सूचना आयोग, जिसको CIC के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नामित किया गया है या नियुक्त किया गया है, कौन है? डॉक्टर राकेश शर्मा, डॉक्टर हीरालाल सामरिया, या श्री राम शंकर, या योगेश चंद्र शर्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। केंद्रीय सूचना आयोग CIC के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, किसके मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो हीरालाल सामरिया जी को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, किसके? डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है राधिका S, मनीष गुप्ता, माइकल देवव्रत या शंकर अय्यर। तो किसको चुना गया है? तो माइकल देवव्रत पात्रा जी को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि माइकल देवव्रत पात्रा को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है।
उन्हें वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में विस्तृत अनुभव है, इसलिए उन्हें चुना गया है। अगला देखते हैं, भारतीय नेवी के नए प्रमुख किसे बनाया गया है? यानी भारतीय जो नेवी है, इंडियन नेवी, उसका नया प्रमुख किसे बनाया गया है? ऑप्शन आपके देख लेते हैं हम लोग। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल आर के धवन, एडमिरल करणवीर सिंह, एडमिरल सुनील लांबा। तो किसे अभी हाल ही में चुना गया है? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को भारतीय नेवी के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। अगला हम लोग देखते हैं, जितने भी आपके नियुक्तियों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने थे सारे हमने यहाँ पे सम्मिलित कर दिए हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप कंप्लीट इसमें समझ पाएंगे, कंप्लीट आप देख पाएंगे। आपको इसके अलावा अलग से नियुक्तियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में सब कुछ हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। चलिए देखते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको INC कहा जाता है, कि नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या सचिन पायलट को? तो आप सभी जानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को INC का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, 2024 में भारत सरकार ने किसे आयुष मंत्रालय का सचिव, किसे आयुष मंत्रालय का सचिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आयुष मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए, ऑप्शन आपके प्रियंका शर्मा, ललिता बंसल, राजीव टंडन, राजीव रंजन या राजेश कोटेचा। तो किसे चुना गया है? तो राजेश कोटेचा जी को आयुष मंत्रालय का नया सेक्रेटरी, नया सचिव चुना गया है। देखते हैं हम लोग राजीव कोटेचा जी के बारे में। राजीव कोटेचा आयुष मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। राजीव कोटेचा एक भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक है जिन्हें 2015 में चिकित्सक के क्षेत्र में पद्म श्री से नवाजा गया था। पद्म श्री पुरस्कार इनको मिल चुका है 2015 में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। भारतीय रेलवे का नया चेयरमैन, भारतीय रेलवे के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सौरभ मिश्रा, सतीश कुमार, दिनेश शर्मा, सुधीर कुमार। तो आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय रेलवे उसका नया चेयरमैन सतीश कुमार जी को चुना गया है। किसे चुना गया है? सतीश कुमार जी की नियुक्ति हुई है भारतीय रेलवे में नए चेयरमैन के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2024 में भारत सरकार ने किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जिसको FSSAI के अध्यक्ष के रूप में चुना? देखिए, जब हम लोग कोई खाने पीने वाली चीज़ लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि नीचे एक मोहर लगी होती है FSSAI, जो यह प्रमाणित करता है कि यह वस्तु खाने या पीने योग्य है। ठीक है, ये खाद्य सामग्रियों के लिए बनाई गई संस्था है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसका नाम ही है। तो ये खाने पीने की चीज़ों के लिए अपना एक मानक तय करती है। अगर उस मानक को वो कंपनी अगर क्लियर करती है तब यह उसको मोहर लगा करके देती है कि इस चीज़ को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं या पी सकते हैं। ठीक है, तो उसी के इस समय नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं ये हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन आपके देखते हैं हम लोग, डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर अपूर्व चंद्रा, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर रविंद्र वर्मा। तो कौन बनाए गए हैं? तो इसमें डॉक्टर अपूर्व चंद्रा जी को इसमें बनाया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। 2024 में डॉक्टर अपूर्व चंद्रा को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका उद्देश्य भारतीय खाद्य सुरक्षा मानकों को और बेहतर बनाना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2024 में भारत सरकार ने किसे भारतीय पेट्रोलियम निगम यानी IOC का नया चेयरमैन बनाया है? किसको IOC का नया चेयरमैन बनाया है या नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके हैं मनीष कुमार, अरविंद सिंह सहानी, राकेश कुमार या सुनील कुमार। तो बताइए किसे बनाया है IOC का अध्यक्ष? तो कौन बनाया गया? अरविंदर सिंह सहानी को IOC का नया चेयरमैन बनाया गया है।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में भारत सरकार ने किसे केंद्रीय जल आयोग यानी CWC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर शरद कुमार या सुनील कुमार या अरविंद यादव या फिर श्री कुशविंदर वोहरा। तो किसे बनाया गया है CWC का अध्यक्ष यानी केंद्रीय जल आयोग का अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा जी को बनाया गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में भारत सरकार ने किसे भारतीय बैंक संघ यानी IBA का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन है MB राव, संजीव कुमार, अनिल कुमार शर्मा या गौरव गुप्ता। तो किसको चुना गया है? तो MB राव जी को चुना गया है किसका? भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत सरकार ने किसे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी IVRI का निदेशक यानी चेयरमैन चुना है? डॉक्टर RS यादव, डॉक्टर त्रिवेदी दत्त, डॉक्टर मोहन कुमार, डॉक्टर अजय सिंह। तो किसे चुना है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का नया चेयरमैन किसे चुना है? तो डॉक्टर त्रिवेदी दत्त जी को चुना गया है। किसे? डॉक्टर त्रिवेदी दत्त जी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2024 में भारत सरकार ने किसे भारतीय डाक सेवा के महानिदेशक भारतीय डाक सेवा का नया महानिदेशक के रूप में चुना है? आपके ऑप्शन है राजीव सिंह, नरेश यादव, सुरेश राणा या संजय शरण। तो बताइए भारतीय डाक सेवा का महानिदेशक किसे चुना गया है? संजय शरण जी को भारतीय डाक सेवा का नया महानिदेशक चुना गया है। संजय शरण को 2024 में भारतीय डाक सेवा का नया महानिदेशक चुना गया है। या डाक सेवाओं को डिजिटलीकरण और वितरण नेटवर्क को सुधारने के लिए कई कदम इन्होंने उठाए हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 2024 में भारत सरकार ने किसे भारतीय विज्ञान अकादमी IAS, देखो वो IAS वो नहीं है जो UPSC के तहत जो IAS बनते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो है IAS इसका मतलब है इंडियन एकेडमिक ऑफ साइंस। क्या है? इंडियन एकेडमिक ऑफ साइंस, जिसको कहते हैं भारतीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है प्रोफेसर KS शर्मा, प्रोफेसर राधिका मेहता, प्रोफेसर महेंद्र सिंह या प्रोफेसर उमेश V वाघमारे। तो बताइए किसको चुना गया है? तो प्रोफेसर उमेश V वाघमारे जी को IAS यानी भारतीय विज्ञान अकादमी का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोगों की यहाँ पे कंप्लीट होती है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा लेकर के आएँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाया जाए, हम उसी पे आपको करंट की या फिर अन्य टॉपिक का हम वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।